ठीक है, तो फिर हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है? फर्स्ट आपको आके डेफिनेशन एंड स्कोप, फिर आपका डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, फिर मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्रिपरेशंस में आपको क्या पढ़ना पड़ता है? ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl, सोडियम थियोसल्फेट, H2SO4, पोटाशियम परमैंगनेट एंड CaS। CaS मतलब सेरिक अमोनियम सल्फेट। ठीक है, आपको इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको एरर्स आता है, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे। यूनिट 1 में ही, यूनिट 1 का ही पार्ट है वो। फिर हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। उसका थोड़ा सा डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं और स्कोप पढ़ लेते हैं आज हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है? एक ब्रांच होता है, केमिस्ट्री का एक ब्रांच होता है। किसके बारे में हम पढ़ते हैं? एक सैंपल लीजिए, आप सैंपल लेके उसको सेपरेट करने के बारे में, आइडेंटिफाई करने के बारे में, चेक करके उसका वेट मेजर करके, जो सैंपल ले रहे हैं उसका वेट हमको मेजर करना पड़ता है। फिर वो सैंपल में अगर कोई इम्प्योर चीज़ तो नहीं आ गई, फॉरेन पार्टिकल तो नहीं आ गई, वो हमको चेक करना पड़ता है। अगर आ गई उसको क्लीन करके हमको प्योर भी बनाना पड़ता है। हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में फर्स्ट हम इतना सब कुछ काम करेंगे केमिकल्स के ऊपर। ठीक है, फिर फर्दर हम कहा जाता है स्कोप ऑफ एनालिसिस। स्कोप ऑफ एनालिसिस में आपको फर्स्ट क्या पढ़ना पड़ेगा? मतलब फर्स्ट छोड़, फर्स्ट हम एग्जामिन करेंगे। हम एक सैंपल दे रहे हैं हमको, एक सैंपल का हम फर्स्ट क्या करेंगे? एग्जामिन करेंगे। फर्स्ट हम एग्जामिन करेंगे। सेकेंड हम क्या करेंगे? वो सैंपल्स को एनालाइज करेंगे, जो भी ड्रग्स है हम उसको एनालाइज करेंगे। फिर उसका वेट चेक करेंगे, जो वेट में कितना डोज है वो चेक करेंगे। mg कितना डोज प्रेजेंट है, मतलब उसका क्वांटिटी एंड क्वालिटी चेक करेंगे हम। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम क्वांटिटी और क्वालिटी चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम उसमें रेडियो एक्टिव कॉम्पाउंड्स तो प्रेजेंट नहीं है, आयोडीन जैसे इसके फॉर्म जैसे रेडियो एक्टिव कॉम्पाउंड तो प्रेजेंट नहीं है सैंपल में, हम वो चेक करेंगे। फिर फिफ्थ आकर हम डायग्नाइज करेंगे, जो भी अगर कोई भी डिजीज तो नहीं आ गया इसमें, डिजीज को डायग्नाइज करके केमिकल में चेक करेंगे। फिर सिक्स्थ आ जाता है आपका, हमने सैंपल लिया, सैंपल का हम स्ट्रेंथ चेक करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे, फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन हम चेक करेंगे। लास्ट में क्या करते हैं, हम सारा कुछ चेक कर लिया सैंपल में, फिर आइडेंटिफाई कर देंगे कि ये कौन सा सैंपल है, फिर उसको कैरेक्टराइज कर देंगे, फिर लेटर ऑन वो मार्केट तक हम पहुंचाते हैं। लाइक दिस आपका स्कोप जाता है। पहले आपको ये 2 मार्क्स के लिए आपको दे देंगे। आपको फर्स्ट डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस डेफिनेशन। फिर आपको लिखेंगे स्कोप ऑफ एनालिसिस। ये 7 पॉइंट आप लिख दो, इतना काफ़ी है आपके 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है, आप हमने पढ़ा कि सैंपल में हमको फर्स्ट क्वालिटी चेक करना पड़ेगा, क्वांटिटी चेक करना पड़ेगा। अब ये क्वालिटी क्वांटिटी क्या होता है, उसका डेफिनेशन मतलब डिफरेंस बिटवीन हम जान लेते हैं क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटी, ठीक है। उससे पहले हमको स्कोप ऑफ एनालिसिस का डेफिनेशंस भी पढ़ लेते हैं ना। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला एग्जामिन करना पड़ेगा। एग्जामिन ऑफ रॉ मटेरियल इन प्रोसेस एंड फिनिश प्रोडक्ट। सेकेंड आपको एनालाइज करना पड़ेगा वेरियस ड्रग प्रोडक्ट। फिर आपको क्वालिटी और क्वांटिटी को एनालाइज करना पड़ेगा, जो भी सैंपल है उसका वेट और डोज को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करके जो भी सैंपल में कितना भी ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट है वो आपको चेक करना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे, फिर डिटरमाइन करोगे रेडियो एक्टिव कॉम्पाउंड सच एज आयोडीन। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिजीजेस बाय केमिकल एनालिसिस। ये आप ना लिखो तो बेहतर है। किधर हम जो भी डायग्नाइज करेंगे, किधर हम टेस्ट करते हैं, लैब्स में, आपके पैथोलॉजिकल लैब्स में ये सब हम टेस्ट करते हैं। फिर आप क्या करोगे, जो सैंपल का स्ट्रेंथ है वो चेक करोगे, फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन चेक करोगे, फिर आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, कैरेक्टराइजेशन करोगे, कैरेक्टर उसका चेक करोगे, फिर लेटर ऑन आप उसको मार्केट तक लेबल करके मार्केट तक पहुंचा दोगे। ये आपका हो जाता है एनालिसिस का डेफिनेशन और आपका स्कोप ऑफ एनालिसिस। फिर आ जाता है आपका
जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का डिफरेंस बिटवीन, आपको मोटा मोटा तो जानना पड़ेगा. दे कैन गिव दिस फॉर 2 मार्क्स, राइट. डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव. तो आप क्या लिखोगे तब? आपको फर्स्ट लिखना पड़ेगा, इट डील्स विद द कंप्राइजिंग विथ केमिकल एनालिसिस विच सर्च द इंफॉर्मेशन अबाउट द आइडेंटिटी और क्वालिटी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट. जो भी सैंपल है उसका हम फर्स्ट आइडेंटिफाई करके उसका क्वालिटी चेक करेंगे. चेक करके हम उसको फर्दर प्रोसेस के लिए भेजेंगे. फर्स्ट हम क्या करेंगे, सैंपल दिया. सैंपल देने के बाद उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा सैंपल है. आइडेंटिफाई करने के बाद उसका क्वालिटी भी तो अच्छा होना चाहिए. वो चेक करके जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है वो आइडेंटिफाई करके हम लेटर ऑन प्रोसेस के लिए भेजते हैं. वो हो गया आपका क्वालिटेटिव. अब क्वांटिटेटिव क्या होता है, नंबर ऑफ लाइक सैंपल्स, मतलब नंबर ऑफ डोज प्रेजेंट इन अ सैंपल. जो भी पर्टिकुलर सैंपल है वो हम लेते हैं, फिर जितना भी अमाउंट उसके अंदर प्रेजेंट होता है वो हमको चेक करना पड़ता है. वो आपका हो गया क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव. ये आपका दो डिफरेंस बिटवीन हो गया. क्वांटिटेटिव के बारे में पढ़ लेते हैं. इट डील्स विद द क्वांटिटेटिव प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर सैंपल विच मीन्स हाउ मच अमाउंट प्रेजेंट इन द सैंपल. कितना भी आपका अमाउंट है, कितना प्रेजेंट है एक सैंपल में, हम उसके बारे में उसको हम टेस्ट करेंगे, मतलब चेक करेंगे. आपका नेक्स्ट आ जाता है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस. ये आपको 5 मार्क्स के लिए देते हैं, तो इसको पढ़ के जरूर जाइएगा. ठीक है. डिफरेंट टेक्निक्स में आपको 4 तरह के टेक्निक्स मिल जाते हैं. फर्स्ट ईयर में बस आपको केमिकल मेथड और इलेक्ट्रिकल मेथड ही पढ़ना पड़ता है. ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये चार्ट लिखना पड़ेगा एग्जाम में. अगर ये क्वेश्चन आपको दे दिया तो आपको ये चार्ट लिखना पड़ेगा. इधर से आप शुरू करके 4 टेक्निक्स भी आप लिखोगे, लेकिन जो डेफिनेशंस है आप बस वॉल्यूमेट्रिक लिखोगे, उसका डेफिनेशंस, और उसके जो 5 टाइप्स हैं उसके डेफिनेशंस. ग्राविमेट्रिक उसका डेफिनेशन, गैसोमेट्रिक उसका डेफिनेशन, आके इलेक्ट्रिक का आके उसके डेफिनेशंस आप लिखोगे. ठीक है, आपको इतना पूरे डेफिनेशंस लिखने की जरूरत नहीं है. चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इधर से लेकर इधर तक आप लिख दीजिएगा चार्ट. डेफिनेशंस की बात है तो इसकी केमिकल मेथड की सारे डेफिनेशंस, इलेक्ट्रिकल मेथड की सारे डेफिनेशंस. दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर 5 मार्क्स. ठीक है. हम केमिकल मेथड की बात कर लेते हैं. केमिकल मेथड्स में आपके 3 टाइप्स आ जाते हैं. फर्स्ट वॉल्यूमेट्रिक एंड टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, सेकेंड ग्राविमेट्रिक, थर्ड गैसोमेट्रिक. अब वॉल्यूमेट्रिक मतलब उसका और एक नाम टाइट्रीमेट्रिक, टाइट्रेशन होता है. टाइट्रेशन में आपका एंड पॉइंट क्या हो जाता है, जब भी आप कोनिकल फ्लास्क में सोल्यूशन डाल के हिलाते हो तो जो कलर होता है उसके अंदर क्या होता है, वो चेंज होता है. तो एंड पॉइंट उसका क्या हुआ, चेंज द कलर. ग्रेविमेट्रिक का एंड पॉइंट क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है. मतलब आपने टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें आपने वाइट सोल्यूशन देखा होगा, तो क्या होता है, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है वो नीचे जाके ठहर जाते हैं, ऊपर जो है लिक्विड फॉर्म होता है, सुपरनेटेड लिक्विड फॉर्म होता है ऊपर, उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. टेस्ट ट्यूब में आपने सेकेंड पीयू में कराई होगा सॉल्ट एनालिसिस, है ना, दैट वन. नेक्स्ट गैसोमेट्रिक में आपका एंड पॉइंट क्या होता है, गैसेस जो है वो फॉर्म होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम टाइट्रेशन में कितने टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन हम पढ़ेंगे, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, नॉन एक्वेसियस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन हम पढ़ेंगे. इतना सब कुछ हम पढ़ना पड़ेगा. फिर इसके डेफिनेशंस भी हम आगे देखेंगे. अब हम सेकेंड मेथड पर जाते हैं. सेकेंड मेथड आपका आ जाता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड. इंस्ट्रूमेंटल मेथड में भी आपके 3 टाइप्स आ जाते हैं. फर्स्ट स्पेक्ट्रल, क्रोमेटोग्राफी, हाइफिएटेड. स्पेक्ट्रल में आपका 5 टाइप्स आ जाते हैं. कोलोरोमेट्री, यूवी स्पेक्ट्रल, आईआर स्पेक्ट्रल, एनएमआर मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, आईआर मतलब इंफ्रा रेडिएटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और मास. यूवी क्या होता है आप कमेंट करके बताना मेरे को. नेक्स्ट आपका आ जाता है, इतने सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऑन फर्स्ट सेम में आपको ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो फिर आप बस ये चार्ट पढ़ लीजिएगा, बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए.
ठीक, नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफिक में 2 टाइप्स डिवाइड होते हैं, प्लेनर और कॉलम। प्लेनर में आपका टीएलसी और एचपीटीएल आ जाते हैं, कॉलम में सीसी और एचपीएलसी। अब टीएलसी का फुल फॉर्म थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एचपीटीएल का फुल फॉर्म हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, प्लेनर में ये दो आ जाता है। कॉलम में सीसी मतलब क्यूबिक कैपेसिटी, एचपीएलसी मतलब हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इधर हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इधर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट आपका आ जाता है हाइफिएटेड। तीसरा हाइफिएटेड, इसमें जीसी क्या आता है, एमएस। जीसी मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी, एमएस मतलब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्या आता है, एनएमआर, मतलब मैंने इधर ही बताया था आपको क्या आता है ये, आप कमेंट करके बताना। पीछे जाओ, आप फिर से देखो कि मैंने क्या बताया था, अपने इधर ही देख लिया होगा। ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, आपका तीसरा आ जाता है मेन इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल मेथड। ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ेगा। इसके होल चैप्टर इज ऑल्सो देयर, बट नाउ फॉर टाइम बीइंग यू हैव टू ओनली रीड द डेफिनेशंस ऑफ इट। अब फर्स्ट आपका पोटेंशियोमेट्री, सेकेंड पोलरोग्राफी, थर्ड आपका कंडक्टोमेट्री आ जाता है। इसके डेफिनेशंस भी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्थ आ जाता है अदर बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। इन दिस सेम यू डोंट नीड टू रीड दिस, आप इंस्ट्रूमेंटल और अदर बायोलॉजिकल मेथड स्किप कर सकते हो। मैं फिर से बोल रही हूँ, बस आप चार्ट पढ़ लीजिएगा, डेफिनेशन स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपके इसमें कितने टाइप्स, फोर आ जाते हैं, 4 टाइप्स आ जाते हैं। फर्स्ट RIA रेडियो इम्यून एसिड, एलाइसा एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, थर्मोग्राविमेट्रिक एसिड TGA, DSC डिफरेंशियल स्कैनिंग कोलोरोमेट्री। आपके ये 4 टाइप्स आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे आने वाले अपडेट के लिए बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा। उसके लिए थैंक यू। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिए। बाय बाय।